नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच HP एलएड एग्जाम के लिए पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन है पहला कि हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हिमाचल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन यहाँ पे दिया है, पहला जो ऑप्शन है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सोलन जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत है ये। अगर मैं बात करता हूँ सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की, तो ये सिरमौर जिले में स्थित है। दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है कि शिमला हिल स्टेट की संख्या 24 थी, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर मैं शिमला हिल स्टेट्स की बात करता हूँ तो इसकी जो संख्या थी वो 26 थी और 4 पहाड़ी पंजाबी रियासतें थी और 26 जो है वो शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें होती थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उसी प्रकार अगला ऑप्शन है लाहौल तथा भरमौर के बीच कुक्ती दर्रा है। बिल्कुल सही है। लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम कुक्ती दर्रा है और भी बहुत सारे दर्रे हैं जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से दर्रे जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, तो कालीचो दर्रा ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। छोबू दर्रा भी हो गया और एक शिफ्टिंग दर्रा, ये दोनों दर्रे छोबू दर्रा और शिफ्टिंग दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। उसी प्रकार ऑप्शन डी भी यहाँ पे दिया था, ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बोला है कि आनी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल गलत। और आनी जो है वो कुल्लू में स्थित है, ना कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे नेशनल पार्क दिया था सिंबलवाड़ा तो सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है जितना कि हम जानते हैं। 5 नेशनल पार्क में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू जिले में स्थित है और हिमाचल का सबसे बड़ा है। 2014 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को में डाला गया था। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है पीन वैली नेशनल पार्क। जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये लाहौल स्पीति में स्थित है और 1987 में इस नेशनल पार्क को इस राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। उसी प्रकार इंदर किला और खीरगंगा ये भी दोनों के दोनों कुल्लू में स्थित है। और एक और है सिंबलवाड़ा, इसको हमने पढ़ लिया, ये सिरमौर जिले में है। तो एलाइड के पेपर में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निम्नलिखित कौन सी चोटी है। जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है वो उसमें जो चोटी आ रही है, पतालसू चोटी नहीं है, शाह चोटी नहीं है, सोलांग भी नहीं है, पीशू चोटी। अगर मैं पीशू की बात करता हूँ, पीशू चोटी जो है ये किन्नौर में है। अगर मैं बात करता हूँ पतालसू की, पतालसू कुल्लू में है, सांच पीक अपनी कुल्लू में है, सोलांग पीक जो है ये तीनों के तीनों जो है कहाँ पे है, कुल्लू में है। तो ऑप्शन जहाँ पे पीशू था, पीशू किन्नौर में था। लेकिन इसके अलावा जो अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ तो किन्नौर में जैसे एक पीशू चोटी है, एक गूशू है, तो गूशू और पीशू दोनों की दोनों चोटियाँ किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर की अगर मैं बात करता हूँ तो रोल्डांग पीक जो है ये भी किन्नौर में है। शिल्ला पीक ये भी किन्नौर में है। और शिल्ला की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। और अगर मैं बात करता हूँ पतालसू पीक और आपकी सांच पीक, आपकी सोलांग पीक, आपकी इंदर किला पीक, आपकी इंद्रासन चोटी, आपकी दियो टिब्बा, डिब्बी बोकरी, ये सारी की सारी चोटी जो है ये कहाँ पे है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो हमने यहाँ से 2 जिलों की चोटियाँ देखी, कुल्लू और किन्नौर की। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। तो चिनाब नदी की जो सहायक नदी है, अगर मैं बात करता हूँ चिनाब नदी की, चिनाब नदी जो है वो 2 नदियों के संगम से बनती है, चंद्रा और भागा, इसीलिए इस नदी को चंद्रा और भागा नदी कहा जाता है, चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 2 नदियाँ आती हैं, एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी टांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहीं से चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है। अगर मैं बात करता हूँ चिनाब रिवर की, चिनाब रिवर का जो वैदिक नाम है वो क्या है, तो चिनाब रिवर का वैदिक नाम है अस्कनी। क्या नाम है भैया, अस्कनी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है। और अगर मैं बात करता हूँ चिनाब की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो मियार नाला जो है वो चिनाब की सहायक नदी है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये पांगी की भुरजिंद नामक स्थान पे जो है ये चंबा में एंटर होती है और संसारी नाला नामक स्थान पे चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर के पॉडर घाटी में। याद रखना कि भैया जब चंबा के पांगी में आई तो भुरजिंद नामक स्थान पे आई थी और जब चंबा को छोड़ा तो संसारी नाला नामक स्थान पे छोड़ा और कश्मीर में चली गई और कश्मीर के किस घाटी में, पॉडर घाटी में प्रवेश करती है चिनाब नदी। और अगर मैं बात करता हूँ चिनाब रिवर की स्पेसिफिक रूप से, तो ये जल घनत्व में जो है, जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन रहे हो।
क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। ऑप्शन में यहाँ पे रोपा दिया है। रोपा जो है वो एक सतलुज की सहायक है। न्यूगल नदी जो व्यास की सहायक है। डुलिंग और सोलडांग, ये दोनों की दोनों जो है डुलिंग, सोलडांग और बसपा, ये भी किसकी सहायक है? डुलिंग, सोलडांग और बसपा भी सतलुज की सहायक है। रोपा रिवर भी जो है वो सतलुज की सहायक रिवर है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द रूसा तिब्या यूज्ड फॉर मैरिज टाइप ऑफ स्वांगला ट्राइब। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की स्वांगला जनजाति है, स्वांगला जनजाति या स्वांगला कबीले के द्वारा विवाह के एक प्रकार है जिसको बोलते हैं रूसा ते ब्याह। तो रूसा ते ब्याह जो है ये स्वांगला का जो है एक विवाह का टाइप है। ये किस प्रकार का है? तो भैया ये स्वांगला का जो एक टाइप है ये जो है ये एक लव मैरिज है। कैसा टाइप है? रूस्ता ब्याह जो है एक लव एलोपमेंट हम इसको कहेंगे। ये एक लव मैरिज का टाइप है रूसाते ब्याह, और किसका है? स्वांगला का है। उसी प्रकार जो है एक कुआं ब्याह भी है। कुआं ब्याह और माजमी ब्याह, कुआं ब्याह और माजमी ब्याह, ये दोनों के दोनों भी जो है स्वांगला के मैरिज के टाइप है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, जो ये माजमी ब्याह होता है इसमें जो लड़का होता है वो अपनी सिस्टर को जो है वो लड़का अपनी सिस्टर को भेजता है। उसी प्रकार एक किन्नर ट्राइब है, किन्नर जनजाति है, और किन्नर जनजाति के भी कुछ मैरिज के टाइप है, जैसे दम 40 हो गया, दमटक शीश हो गया, बेनाग हजीज हो गया, चुशीश हो गया। ये सारे के सारे जो है वो कि एक लव मैरिज के टाइप है, और ये भी इनके ही मैरिज के टाइप है किन्नरों के, जैसे दरोश हो गया, न्यामसा लेमो हो गया, और न्यामसा डेपांग हो गया, और आशीष हो गया, हचीच हो गया। ये सारे के सारे जो है ये हचीच जो है एक प्रकार का ज़बरदस्ती विवाह है जो कि किन्नरों के बीच प्रचलित है। किन्नरों के बीच एक कॉमन मैरिज जो टाइप है वो है जानेकंग और जानेतंग। एलाइड परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं जानेकंग और जानेतंग, ये कॉमन मैरिज के टाइप है। और अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, ये कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी नज़र आ रहे होंगे जिसमें आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा। 2001 की जनगणना से हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं में सर्वाधिक तथा सबसे कम साक्षरता दर थी। ये बोल रहा है कि 2011 की की जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो हमारी शेड्यूल कास्ट है उसकी पॉपुलेशन कहाँ पे थी। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा होती है वो हमीरपुर की होती है, और सबसे कम जो है वो चंबा की। 2011 में भी यही थी, और 2000 जो हमारी 2000 जो एक है उस टाइम भी यही थी भैया। तो याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ एससी की, शेड्यूल कास्ट की, तो 2001 के अनुसार जो है सबसे कम, सर्वाधिक भी और सबसे कम भी, सबसे ज़्यादा थी हमीरपुर की और सबसे कम थी जो महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो सबसे ज़्यादा हमीरपुर और सबसे कम चंबा की। अगर मैं 2011 के अनुसार एससी की बात करता हूँ तो टोटल जो लिटरेसी रेट था हिमाचल प्रदेश में जो एससी का वो था 78.9%। याद रखना है, टोटल जो एससी का जो लिटरेसी रेट था 2011 के अनुसार वो था 78.9%, जिसमें मेल जो थे वो 86 पॉइंट, याद रखना, मेल जो थे वो 86.2% थे, और जो फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो था 71.5%। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ लोएस्ट और हाईएस्ट की, तो लोएस्ट और हाईएस्ट में तो हम समझ गए कि लोएस्ट चंबा का है और सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। अगर मैं बात करता हूँ महिलाओं का ही, कि महिलाओं में लोएस्ट एससी फीमेल जो लिटरेसी रेट था वो किसका था, तो महिलाओं का जो था वो हमीरपुर में सबसे कम जो था वो 80.3 था, और चंबा का था 59.3। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की सर्वाधिक तथा कम साक्षरता दर थी। यही क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर आएगा हमीरपुर तथा चंबा। अगली क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या का घनत्व अवरोही क्रम में सभी अवस्थित नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो टोटल हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 123, 123। पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो कितनी थी? 123 थी। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमीरपुर का सबसे ज़्यादा क्या है, जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है भैया, तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है। तो हमीरपुर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दूसरे नंबर पे जो लिटरेसी रेट है वो लिटरेसी रेट नहीं, जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी जो ऊना की है,
तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो है वो कौन है, बिलासपुर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भैया हमीरपुर की थी। दूसरे नंबर पे आता है अपना ऊना। ऊना की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो थी 338। उसके बाद हमने पढ़ा था बिलासपुर, बिलासपुर की थी 327, बिलासपुर की थी 327। उसके बाद सोलन, सोलन की लिटरेसी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व वो 300 था। फिर कांगड़ा, कांगड़ा का था 263, कितना था 263। ऑप्शन में सिरमौर भी दिया है, सिरमौर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 188, कितनी थी 188। हमीरपुर की जो थी वो थी 407, कितनी थी भैया 407, पहला नंबर था हमीरपुर का। और लाहौल स्पीति की सबसे कम थी 2 थी। और किन्नौर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 13। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग भैया रहते हैं। तो ये क्वेश्चन एलाइड की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, तभी एलाइड का पेपर क्लियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है। रचना की दक्षिण रेंज के 4 जिले थे, बिल्कुल गलत है। 1972 में सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाए गए, ये भी गलत है। राज्य की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शिमला की स्थापना बिल्कुल वर्ष 1988 में हुई। देखिए जो स्टेट फॉरेंसिक लैब थी, जिसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सर्वप्रथम स्थापना जो होती है वो 1988 में होती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रूप में इसकी स्थापना होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये पहले शिमला में होती थी, ये पहले शिमला में जहाँ पे जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है वहीं पे होती थी। लेकिन अब जो है ये पहले जब 1988 में बनी थी स्टेट फॉरेंसिक लैब, अब इसको जो है जुनगा में ले जाया गया है। तो इसको जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है ये 1988 में भैया शिमला में होती थी, लेकिन 1996 से इसको अब जो है वो जुनगा स्थानांतरित किया गया है, जुनगा शिफ्ट किया गया है 1996 में। जहाँ पे एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था, वहीं पे अब जो है वो क्या बन रहा है, क्या बना है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट फॉरेंसिक लैब बनी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2023 तक बैंकों द्वारा कुल कृषि लोन देने में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ये बैंकों द्वारा दिए गए पूरे कर्ज का 18.69%। तो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल मुझे लगता है सही हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ नेशनल पैरामीटर कितना है जो कुल कृषि कर्ज देने में, एक नेशनल पैरामीटर तो भैया 18% है, नेशनल पैरामीटर तो 18% है, लेकिन 18.69% जो है ये बैंकों द्वारा एक कर्ज जो दिया जा रहा है, ये बैंकों द्वारा दिया जाएगा 18.69%। तो इस क्वेश्चन को शायद स्क्रैप भी किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को सेम भी रखा जा सकता है, क्योंकि 18% टोटल है। नेशनल पैरामीटर ये बोलता है कि भैया 18% ही कुल कृषि लोन जो है वो सही हो सकता है, इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे 18.69 दिया है, तो हम इसको राइट मान सकते हैं। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य क्षेत्र में अग्रिम विकास दर के प्रतिशत पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2022-23 में जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य प्राइमरी क्षेत्र थे, इसमें जो अग्रिम विकास की जो दर थी उसका प्रतिशत क्या था। तो इसका जो प्रतिशत था ये भैया 2% था। ये 2022-23 पे जो ये ग्रोथ रेट थी ये 2% थी। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो 7.2% थी। और जो हमारा तीसरा सेक्टर होता है जिसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.9। याद रखना है, टर्शरी सेक्टर में 6.9 थी और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर था इसमें 7.2% थी। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था भैया, प्राथमिक क्षेत्र था, इसमें मात्र और मात्र 2% थी। अगर हम यही डाटा 2023-24 का लें, ये जो डाटा है 2022-23 का है, अगर हम 23-24 का लें तो प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी ये 2.2% थी। और क्योंकि 2023 का भी अब पूछा जा सकता है, 24 का भी पूछा जा सकता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.3% थी। और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, इसमें कितनी थी 7.4%। तो आपने याद रखना है प्राइमरी में 2.2 थी, सेकेंडरी में 9.3 थी 2023-24 में, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है इसमें भैया 7.4% थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में जिन फलों का क्षेत्र हेक्टेयर में घट गया है उनकी पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि 2021-22 में जो है ऐसे फलों का हेक्टेयर्स जो क्षेत्र में जो है फलों का क्षेत्रफल जो हेक्टेयर्स में घट गया है उनकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अगर मैं बात करता हूँ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की,
इनका जो क्षेत्रफल है वो फलों का जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर्स में घट गया है। कितने परसेंट है भैया? 12.5%। याद रखना 12.5% है, तो अब ये घट गया है। अगर मैं बात करता हूँ 2021-22 की इनके क्षेत्रफल की, तो अगर ये बात हो रही है 2021-22 की ही बात हो रही है, तो 2021-22 में जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स का था ये 12.5% था। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है सिट्रस, संतरा नींबू से संबंधित। तो संतरा नींबू से संबंधित जो सिट्रस है इसका था 22.1% ग्रोथ रेट था इसका। और अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, सेब की, तो सेब का ग्रोथ रेट भी पूछा जा सकता है 2021-22 के मुताबिक एलाइड के पेपर में, तो ये था 21.4%। और जो हमारा था कौन सा, राइज मतलब कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स, तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स ने यहाँ पे राइज किया है, तो इन सभी ने राइज किया है। बाकी राइज किसने नहीं किया है भैया? तो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ने राइज नहीं किया है। तो चौथा है गर्म तथा नम जलवायु वाले ट्रॉपिकल फ्रूट्स की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 21.5%। तो सारी की सारी याद रखनी है। एप्पल की भी आप याद रखेंगे, एप्पल की 21%, 21.4 थी ग्रोथ रेट। और हमारी नींबू की जो थी वो 22.1% थी। और जो हमारा जो गर्म तथा नम जलवायु वाले थे इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो 21.5 थी। तो इन सभी ने, तीनों ने राइज किया, लेकिन राइज कौन नहीं कर पाए? नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। 2021 के अनुसार जो है उनकी पहचान में क्या आई थी? कमी आई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है? वर्ष 2023 का जो अर्जुन पुरस्कार है, ना तो ज्योति ठाकुर को मिला है, ना मलिकियत सिंह को मिला है, ना हरि सिंह पठानिया को मिला है। तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिकॉज 2023 में जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो सिरमौर जिले की एक कबड्डी प्लेयर जिनका नाम है रितु नेगी को मिला है। ये कबड्डी टीम की कैप्टन थी, इंडियन कबड्डी टीम की, और इनको जो है वो क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। देखिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 2021 में लाहौल तथा स्पीति को मानवीय विकास की सहायता में स्थान या रैंक की पहचान कीजिए। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था 2021 में, इसमें जो लाहौल स्पीति को जो रैंक मिला था वो कौन से नंबर का मिला था? तो भैया लाहौल स्पीति को डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 6ठा रैंक मिला था। सर पहला रैंक किसको मिला था? तो पहला रैंक बिलासपुर को मिला था। दूसरा रैंक जो है वो हमीरपुर को मिला था। और जो 12वें रैंक पे रहा था वो कौन रहा था? तो 12वें रैंक पे रहा था किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो गज जल विद्युत परियोजना जो है वो एक जल विद्युत परियोजना है, ये शाहपुर के निकट है। और शाहपुर कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में। तो याद रखना शाहपुर के निकट है भैया गज जल विद्युत परियोजना। आज के कुछ क्वेश्चन आपको अटपटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अटपटे नहीं है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही सीख के जाना। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द टेम्पल ऑफ माता मतानली का मंदिर है? तो याद रखना इज लोकेटेड। तो माता मतनाली का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो माता मतनाली का जो मंदिर है ये सिरमौर जिले में। याद रखना माता मतनाली का मंदिर सिरमौर जिले में है। और अगर मैं बात करता हूँ कटासन मंदिर भी सिरमौर जिले में स्थित है। चाहे गायत्री मंदिर भी एक बार एलाइड के पेपर में आया था, तो एलाइड के पेपर में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। गायत्री मंदिर भी सिरमौर के रेणुका में स्थित है और रेणुका माता का मंदिर भी सिरमौर में है। और सुकेती झील हो गया, मार्कंडी झील हो गया, ऋषि कल्बी मेमोरियल, ये सभी चीज़ें जो है सिरमौर में है। कुछ चीज़ें अब स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपको मिलाने को आ सकती है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपका एलाइड का जो प्री है वो क्लियर हो सकता है। तो अब हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेगी जो डाटा से संबंधित भी होगी, जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ होगी। ये आपको टफ जरूर लग सकती है, लेकिन आपने ये डाटा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लुकिंग बैंक पुस्तक को हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया? तो एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है लुकिंग बैंक। तो लुकिंग बैंक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लुकिंग बैंक जो पुस्तक है ये लिखी गई थी मेहरचंद महाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस निम्नलिखित राज्य जहाँ पश्चिमी घाट फैलते नहीं हैं उसकी सही पहचान कीजिए। देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट फैलता है, गोवा में फैलता है, कर्नाटक में फैलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमपी तक पश्चिमी घाट फैलता होगा। ये वही पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत दो पर्वत है, एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। तो आपने याद रखना है। तो भैया ये जो पश्चिमी घाट है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रथम जियो थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है। देखिए भारत सरकार अपना पहला जियो थर्मल पावर प्लांट बना रही है, जिसको हम जो है बोलेंगे
तो जो हिमाचल प्रदेश का प्रथम जियोथर्मल पावर प्लांट बन रहा है वो लद्दाख में बन रहा है। पहली जो भूतापीय ऊर्जा परियोजना है भारत की वो लद्दाख में बन रही है। लद्दाख और कहाँ पे, हिमाचल के मणिकरण और लद्दाख के एक लद्दाख में घाटी है जिसका हम बोलेंगे पुगा घाटी। तो लद्दाख के पुगा घाटी में ये बन रही है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसका सूचित किया गया वन क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.7 नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल 7.02 है या 7.2% है। कभी कभार ये 4 भी चला जाता है। बाराबर की गुफाएं पटना जिले में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बाराबर की गुफाएं नहीं है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,173 वर्ग किलोमीटर है। तो ये राइट आंसर है, बिल्कुल आपने याद रखना है कि जो बिहार का टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो कितना है, तो वो 90,163 है। और सोनपुर का पार्वती मेला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये भी गलत है। सोनपुर का जो एक पार्वती मेला है वो पशुओं का एक मेला है और ये विश्व में प्रसिद्ध है पशुओं के मेले के लिए, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर के बिहार में लगता है, ये आपने याद रखना है। बिहार की राजधानी पटना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो लोएस्ट जो हमारी शेड्यूल कास्ट है वो सबसे कम जो थी, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वो तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एससी लोग रहते हैं वो पंजाब, कहाँ पे रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कहती है। तो यूनियन गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए जो भाषा कहती है वो है आर्टिकल 351। तो 351 जो है वो भारतीय संविधान की ऐसी धारा है जो यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा का प्रोत्साहन देने के लिए कहती है। देखिए, भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 348 से 351 के बारे में बीच बात की गई है, और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी थी। 343 के 1 में क्या है, 343 के 1 में जो दिया है वो ये बोला गया है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी होगी, और 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया था हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही पहचान कीजिए। नेचिपू सुरंग मणिपुर में, बिल्कुल नेचिपू सुरंग की अगर मैं बात करता हूँ, ये टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर नहीं होगा। वर्ष 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। देखिए, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था भैया, 1972 में, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगर मैं बात करता हूँ नोब्रेक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश नहीं है। नोब्रेक नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी मेघालय में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो नोब्रेक नेशनल पार्क है ये मेघालय में, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वर्ष 1950 में पेप्सू राज्य हिमाचल में मिला। तो पेप्सू राज्य हिमाचल में जो मिला था ये कब मिला था, ये मिला था 1956। नवंबर 2023 के लिए मिजोरम विधानसभा के चुनाव में कितनी महिलाएं सफल रहीं। देखिए, अब जो मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय जो महिलाएं जो सफल रही थी वो कितनी रही थी भैया, तो ये 3 महिलाएं। याद रखना है कि 3 महिलाएं सफल हुई थी, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी HP एलाइड के लिए। और उस समय जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका नाम है लाल दोमा। क्या नाम है, लाल दोमा जी जो है वो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं मिजोरम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नृत्यों के यंत्रों को निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना था, तो अगर मैं इसको सही सुमेलित की बात करता हूँ तो इसको किस प्रकार सही सुमेलित किया जाएगा, तो आप ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को भेज सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर ये हो सकता है। और अगर आपने इसको इस पे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ लूँगा, और ग्रुप में जोड़ने का फ़ायदा है कि आपको नोट्स फ्री प्रोवाइड हो जाएंगे।